सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बैसरन घाटी में हुए हमले में हुए शहीद लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। अपने क्यूपी न्यूज़ के चीफ एडिटर तहसीन सिद्दीकी व अपने क्यूपी न्यूज़ के जितने भी संवाददाता हैं सबकी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें शांति प्रदान करें। नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए हमले की। यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अलग बात है, लेकिन इस पर जो अब राजनीति हो रही है वो देश में बहुत ही गलत मैसेज दे रही है। कई वीडियोस ऐसे आए हैं जिन्हें मैं दिखाऊंगा कि इसमें एक नेता उस औरत से चिल्ला चिल्ला के, वो बंगाली भाषा में बोल रहा है या किसी भी भाषा में बोल रहा है, वो जबरदस्ती कहलवा रहा है कि कहो हिंदुओं का नाम पूछ करके मारा, हिंदू धर्म पूछ करके मारा। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन इसको गोदी मीडिया ने बिल्कुल भी नहीं उठाया, उस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया जो उसको उठाना चाहिए था। खैर, गोदी मीडिया की हम बात ही क्यों करें, हम हमेशा बात करते हैं कि वो तो सिर्फ अपने आकाओं की बनाई हुई स्क्रिप्ट को ही पढ़ती है गोदी मीडिया। लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सवाल करते हैं, जो शायद अभी बिके नहीं हैं लेकिन सवाल करते हैं। अब सवाल इसमें दो तीन सवाल पैदा हो रहे हैं। हालांकि मैं उससे पहले आपको बता दूं कि सवाल करने पर पत्रकारों की मार भी होती है। वहीं जम्मू कश्मीर में कठुआ में एक पत्रकार ने कुछ बीजेपी नेताओं से एक सवाल कर दिया कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। तो इसके सवाल के जवाब में उन्होंने उस पत्रकार को मारा, भगा भगा कर मारा। तो अब सवाल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है पत्रकारों के का कि अगर सच्चा सवाल करेंगे तो शायद कहीं मार ना हो जाए, कहीं हमारे चैनल पे गाज ना गिर जाए सरकार की, कहीं हमारे चैनल को बंद कराने की मुहिम ना छिड़ जाए। ऐसा हुआ है कई बार। अगर पत्रकार राजी नहीं हुए उनकी बात को मानने के लिए तो उनके चैनल को बंद करवा दिया गया। तो सवाल तो कई उठते हैं। एक चैनल है जो सवाल उठा रहा है, उसने कई सवाल किए। हालांकि उससे पहले कि उसने क्या सवाल उठाए, मैं आपको एक एफबी पे एक स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाता हूं जो वहां का चश्मदीद गवाह है। उसने अपनी एफबी पर वो पोस्ट वहां से ही की है। नाम है अमरेंद्र कुमार सिंह, जो कि मौके वारदात से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर ही थे। वो अपनी एफबी पर लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं हमले के दौरान वहां से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर ही था। पहलगांव में जो हमला हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि इंसानियत पर हमला था। हम घटना स्थल से महज 300-400 मीटर की दूरी पर थे। मैं और मोना घोड़े पर सवार थे, तभी गोलियों की आवाजें आने लगी और लोग चीख पुकार करने लगे। लोगों को दौड़ता देख हम समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। हमारा घोड़े वाला हमें लेकर वहां से दौड़ा और हमारी जान बचाई। ये अरमेंद्र कुमार सिंह जी लिख रहे हैं अपनी एफबी पर। हमारा टूर कल से ही शुरू हुआ था, यानी कि जिस दिन ये घटना हुई, ये घटना परसों की है। वो लिखते हैं कि हमारा टूर कल से ही शुरू हुआ था और पहले ही दिन ये हमला हो गया। अब बाकी का कार्यक्रम रद्द करके आज ही वापस लौट रहे हैं। दर्द है उन निर्दोष लोगों के लिए जो शहीद हो गए। कम से कम 3 घोड़े वाले भी शहीद हो गए। गोदी मीडिया ने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया कि 3 घोड़े वाले शहीद हो गए, जो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे। गुस्सा है सिस्टम पर। अमरेंद्र कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि गुस्सा है सिस्टम पर। जब रैकी की जानकारी थी
तो सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये अमरेंद्र कुमार सिंह जी अपनी एफबी पर सरकार पर सवाल दाग रहे हैं कि जब रेकी की जानकारी थी तो सुरक्षा क्यों नहीं थी? घटना स्थल पर एक भी सिक्योरिटी फोर्स तैनात क्यों नहीं थी? अब राजनीति शुरू हो चुकी है। अमरेंद्र कुमार सिंह जी लिख रहे हैं कि अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कोई धर्म पूछ रहा है, कोई जात। इन सब से सावधान रहें। वो अपने देश को अलर्ट कर रहे हैं कि इन सब से सावधान रहें। आप देख रहे हैं ना कि जबरदस्ती वो अपनी भाषा में उससे कह रहा है कि बताओ धर्म पूछ के गोली मारी थी, बताओ जात पूछ कर गोली मारी थी, बताओ नाम पूछ कर गोली मारी थी। जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के उसको कहने पे, औरत को, महिला को कहने पर मजबूर कर रहा है। यह राजनीति है। तो वो कहते हैं कि अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कोई धर्म पूछ रहा है, कोई जात। इन सबसे सावधान रहिए। हजारों लोग बचे हैं सिर्फ लोकल लोगों की मदद से। यानी कि उस स्थल पर 2 से 3 हजार लोग पर्यटक थे, जिसमें में से 26 या 27 या 28, वैसे तो आंकड़ा सही नहीं है, कोई अखबार 26 बता रहा है, कोई चैनल 27 बता रहा है, कोई 28 बता रहा है। जो भी लोग शहीद हुए 26, 27, 28 शहीद हुए, और बाकी जो बचे हैं 1000-2000 लोग, वो वहां के लोकल लोगों की वजह से बचे हैं। उनकी वजह से उनकी जान बची है। घोड़े वाला, होटल वाला, ड्राइवर, सबने दिल से साथ दिया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हेमेंद्र कुमार सिंह जी कह रहे हैं, जो वहां चश्मदीद गवाह थे। वो कह रहे हैं कि घोड़े वाला, होटल वाला, ड्राइवर, सबने दिल से साथ दिया। कई लोगों ने तो पैसे तक नहीं लिए। यानी कि इस आफत की घड़ी में कई लोगों ने पैसे तक नहीं लिए। वो कह रहे हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। राजनेताओं की चाहे मर गई हो इंसानियत, लेकिन लोगों में अभी इंसानियत जिंदा है। और वही कुछ, और फिर वो तंज कस रहे हैं, वही कह रहे हैं कि कुछ गिद्ध जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। श्रीनगर से दिल्ली की 2 टिकटों का 38,000 रुपया लिया। अब आप समझें, ये हेमेंद्र कुमार जी अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कुछ तो इंसानियत जिंदा थी, जो वहां के लोग थे उन्होंने इंसानियत दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे गिद्ध थे जो मौके का फायदा उठा रहे थे, जो लाशों पर भी अपनी रोटियां सेकना जानते हैं। जैसे कि हमारे राजनेता, हमारे नेता लाशों पर रोटियां सेक कर खाना जानते हैं। वो कुर्सी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि श्रीनगर से दिल्ली की टिकटों का उन्होंने 38,000 रुपया लिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हर हाल में जारी रहना चाहिए। हमें एकजुट रहना होगा। ये देशवासियों से हेमेंद्र कुमार सिंह जी अपील कर रहे हैं कि हमें एकजुट रहना होगा। वो खाली हिंदुओं को एकजुट होने की नहीं कह रहे हैं, वो अपने पूरे देशवासियों को कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहना होगा। जो चले गए ईश्वर उन्हें शांति दे, लेकिन सावधान रहिए, राजनीति चालू है। अब जो सवाल उन्होंने उठाया वही सवाल एक चैनल भी उठा रहा है, और हम भी वही सवाल उठा रहे हैं। नंबर 1 है कि आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए। स्लीपर सेल की मदद से हमले वाली जगहों की रेकी की। रेकी के बाद बैसरन घाटी को चुना उन्होंने। यानी कि वहां के लोकल के जो लोग थे, उनकी हेल्प से बैसरन घाटी की रेकी की और बैसरन घाटी को चुना। और पर्यटन स्थल पर हमले को लेकर खुफिया एजेंसी के पास इनपुट था। यानी कि 2 हफ्ते पहले सीमा में वो लोग दाखिल हुए। घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने स्लीपर की सहायता से रेकी की और बैसरन घाटी में घटना को अंजाम दिया। इसका इनपुट, यानी कि उनके आने का, कश्मीर में उनके दाखिल होने का
सीमा में दाखिल होने का खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट था। उसके बावजूद भी उस पर्यटक स्थल पर जहां 2 से 3 हजार पर्यटक था, वहां पर एक भी सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं था। यही बात हेमेंद्र कुमार सिंह अपनी एफबी पर कह रहे हैं, लिख रहे हैं। वो वहां के चश्मदीद गवाह थे। अब आप समझें कि हमारे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए भुना रहे हैं कि जात पूछ कर मारा। योगी जी भी बयान दे रहे हैं कि जात और धर्म पूछकर उन्होंने गोली मारी। लेकिन सच्चा गवाह अभी तक कोई सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि उन्होंने जात और धर्म पूछकर गोली मारी। ये इन जैसे नेता जरूर चिल्ला चिल्ला के उससे जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि कहो जात और धर्म पूछकर मारी। बहुत गलत हुआ, वो आतंकवादी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हमें हमारे देश को इसका जवाब देना चाहिए। 27 के बदले 270 उनसे लेना चाहिए। पूरा जोर से जवाब देना चाहिए। लेकिन देश में राजनीति मत करो, ये कुत्ता फजीती मत करो। ये देश में जो अपना वोट बैंक पाने के लिए आप धर्म को आड़ बना रहे हो, लोगों को दिलों में जो ब्रेन मुस्लिमों के खिलाफ भर रहे हो, वो गलत है। जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। मरने वालों में 3, ये अमरेंद्र कुमार सिंह जी भी बता रहे हैं कि 3 घोड़े वाले भी मारे गए हैं, जिसमें 2 के तो नाम मुझे पता है कि उन्होंने जो नाम बताए हैं, एक तो सैयद आदिल है और एक सैयद हुसैन है। ये दोनों घोड़े वाले थे, ये भी मारे गए हैं लोगों को बचाने के चक्कर में। लेकिन अमरेंद्र सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि अगर लोकल वहां का सहायता न करता तो जाने कितनी जानें चली जाती, जाने कितने लोग शहीद हो जाते। तो क्यूपी न्यूज़ का हमारे राजनेताओं से यही अपील है कि प्लीज़ कुर्सी के लिए ये राजनीति मत करो। देश को गर्क की ओर मत ढकेलो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जाना चाहते हो एक कुर्सी के खातिर, ऐसा मत करो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। बहुत कोऑपरेट किया है और सच मानिए तो उनकी मेहमान नवाजी देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। इतना ज्यादा हम इमोशनल हो गए हैं, उनकी मोहब्बत के कायल हो गए हैं। इतनी मोहब्बत कल से आज तक लोगों ने पहलगाम के अंदर हमें दी है, पूरे रास्ते के अंदर हमें दी है। जो लोग ये बात समझ कहते हैं कि कश्मीर के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद हमारे परिवार के लोग जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत ये कश्मीर के लोग हमसे करते हैं, जबकि ये हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। लेकिन ऐसी मोहब्बत है कि गाड़ी में अंदर हमें जबरदस्ती खाने पीने की चीजें दे रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ से जैसे भी चाहते हैं जाइए, और अगर आपको कोई बात होती है तो आपसे पहले हम गोली खाने को तैयार हैं। जरूर।